कि पाकिस्तान जो इंडिया की एससीओ समिट है उसको सबोटाज करना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत और मईशत के साथ साथ अमन अमान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। कभी हम आपस में बैठ जाते हैं 10-10 रुपए जमा करके, चंदा करके हम जो है वो कोशिश करते हैं कि डैम बना लें। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर ये मुनफरिद चीज हुई, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके डैम बनाने की कोशिश की। यकीन करें मस्जिद के अंदर नलका नहीं लगता 10-10 रुपए चंदा करके, लेकिन हमने ये काम करके भी देख लिया। पाकिस्तान प्लॉटिंग एससीओ sabotage in India. Sharif government keen on participating in key meetings. कोई भी अब इंटरनेशनल फोरम की बात करें, एससीओ एक पावरफुल फोरम है और पाकिस्तान शायद एससीओ में ही मेंबर है, बाकी जितनी भी फोरम्स है वहां पाकिस्तान मेंबर नहीं है। आप G20 की बात करें, G7 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, I2U2 की बात करें, तो अब एससीओ इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और एससीओ एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। मतलब एक पावरफुल ब्लॉक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, काफी पावरफुल है। अगर मैं इसको G7 से कंपेयर करूं, G7 एक इनफॉर्मल ब्लॉक है और उस इनफॉर्मल ब्लॉक में ना इंडिया है ना चाइना है, और अगर आप दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज को निकाल दे तो वो कोई पावरफुल ब्लॉक बन नहीं सकता। अब जो एससीओ है, एससीओ में पाकिस्तान के इज बिकॉज ऑफ हिज ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। पहली बात। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान हैज लर्नड अ लेसन। पीछे आपने देखा होगा एक ताशकंद में एनएसएस की मीट हुई थी, अजीत डोवाल साहब गए थे, साउथ एशिया के किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह एनएसए आए थे, रशिया के एनएसए आए थे, चाइना के एनएसए आए थे और उन्होंने मीटिंग की। तब पाकिस्तान ये सोच के नहीं गया कि भाई ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज की, मैं नहीं जाऊंगा। और आपने उसके बाद क्या देखा, हमारे एनएसए साहब अजीत डोवाल जी पहले यूएस गए, यूएस के बाद उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, चाइना ने आपको टच किया, चाइना आ गया। और यही नहीं, खुद पुतिन मिलते हैं डोवाल साहब से। पुतिन यूजुअली रैंक कॉन्शियस आदमी, अपने रैंक के लोगों से मिलते हैं, बट डोवाल साहब से मिले और बात हुई और पूरी अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई मैडम। अब आलिया जी, अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई और पाकिस्तान उसमें से बाहर। और आपके यहाँ खूब तनकीद हुई, भाई हम गए नहीं तो इंडिया ने तो बाजी मार ली, इंडिया ने तो ये पॉलिसी भी बना ली, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान, वहां इंडिया बड़ा प्लेयर बन गया पाकिस्तान से। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो कश्मीर से कंधार तक अटकी है, वहां तो कश्मीर तो था नहीं, कंधार भी निकाल दिया। तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सतर्क हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि न जाके कुछ होगा नहीं, इंडिया वाले बाजी मार लेंगे। इनफैक्ट जो लास्ट एससीओ की प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, जी जिनपिंग क्यों आया, पहली बार 2 साल बाद जी जिनपिंग क्यों आया, मैंने आपके किसी और चैनल पे भी बोला था, पाकिस्तान मीडिया में, मैंने कहा उससे डर लगता है मोदी जी एजेंडा हाईजैक कर लेंगे, जबकि मोदी जी ने उनके सामने बोला यस कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। उनके सामने बोला, ऐसे छुपा के नहीं बोला। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हकीकत पे आते हैं आलिया जी। नहीं, लेकिन आपके सुनिए, एनएसए इससे तो पहले कि आप हकीकत पे आए, ये तो हमने भी तनकीद की, हम भी क्रिटिसाइज करते रहे कि आपके अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के बैठ जाते हैं, कुपियों की तरह मुंह सुजा के बैठ जाते हैं। आप जाएं, आप पार्टिसिपेट करें, यही वजह है कि आइसोलेशन का शिकार है। तो ये तो सही बात है ना, आप जो कह रहे हैं ठीक है कि जो होता रहा और हमने देखा आप लोग इतने आगे निकल गए, और आपने ये जो भी बात की वो भी सही है कि सब जो है एक दूसरे के साथ अलायंस बनाकर निकल रहे हैं, हम एक तरफ बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा है? तो क्या अच्छा नहीं हुआ कि उसके रिएक्शन में चले? अगर देखा कि लोग आ ये रहा कह हूँ, रहे हैं जी। आ रहा हूँ, उसी भी आ रहा हूँ आलिया जी। देखिए, उसके बाद हकीकत पे आते हैं। आपके यहाँ फिलहाल एनएसए तो कोई है नहीं, देयर इज नो एनएसए पाकिस्तान एज ऑन डेट। तो आपके यहाँ जो उम्मीद लगाई जा रही है वो है कि आपके मिलिट्री में से, एस्टेब्लिशमेंट में से कोई आएगा। अब ये एनएसए की मीटिंग है, चलिए आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को भेजेंगे। एस्टेब्लिशमेंट क्या, वो आईएसआई का बंदा होगा या मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा होगा, जो भी आएगा, चलिए आपकी मर्जी। आप बोले हमारे एनएसए को ये प्रेजेंट करेगा। टेक्निकल पॉइंट कहाँ है, देखिए सबोटाज की बात कहाँ थी, मैं समझाता हूँ आपको। G20 की मीटिंग्स हो रही है, करीब 300 मीटिंग्स होंगी इस साल, हो रही है, कुछ चल रही है, आप देख रहे होंगे। इतने लोगों से पीछे हमारे यहाँ तो 50 फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, इतने यहाँ लोगों पे हो रहे। G20 में शेरपाज होते हैं, शेरपाज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एजेंडा बनाते हैं, चीजें करते हैं। हमारे यहाँ जैसे अमिताभ कांत साहब है, डॉक्टर अमिताभ कांत, बहुत काबिल अफसर है वो, शेरपा। अब ठीक एससीओ में भी कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शेरपाज नहीं होते एससीओ में, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। आप उसमें बोलते हैं हाँ जी मैं आऊंगा, मेरा ये एजेंडा, मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, मेरे पॉइंट्स ये है, मेरे कंसर्न्स ये है, ठीक है। अब पाकिस्तान का आप देखिए, कल एक मिलिट्री मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान ने एंड मोमेंट पे नहीं आया। पीछे चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस थी, आपके चीफ जस्टिस साहब बोले मैं आऊंगा, फिर बोले मैं वर्चुअली आऊंगा, लास्ट मिनट पे आए ही नहीं, वर्चुअली भी नहीं आए, ठीक है। अभी एससीओ में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है मई में, गोवा में, आई थिंक 4th-5th मई को है, मतलब अब ज्यादा टाइम है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मिस हिना खार, नोबडी हैज कंफर्म्ड आर दे कमिंग और नॉट। अब आलिया जी,
अगर आप सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस एजेंडा करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म करेंगे मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। अभी भी जो डेलीगेशन है वो ये नहीं पता फिजिकली आएगी वर्चुअली आएगी, फिर ये भी नहीं पता चीफ जस्टिस की तरह आया ही ना। अगर आप शुरू में बोले हम आएंगे तो आपका एजेंडा आएगा, आपके पॉइंट्स आएंगे, आपके मफादात आएंगे, आपके कंसर्न्स आएंगे, फिर उनको एक एजेंडा में सेट करने की कोशिश की होगी। उसके बाद उन एजेंडाज पे बात होगी, फिर एक कॉमन डिक्लेरेशन या कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की जाएगी, एक आगे का स्टेप फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। बट अगर आप अपना कंफर्मेशन ही कंफर्म ना करें, अगर आपने कंफर्मेशन कंफर्म नहीं किया, आपका एजेंडा नहीं आएगा, आपके इंटरेस्ट नहीं आएंगे, आपका टॉपिक पॉइंट नहीं आएगा, फिर तो आप चाय पीने आ रहे हैं ना, फिर तो आप चाय पीने आ रहे हैं। और वो भी पता नहीं लग, वो भी अगर आपने वर्चुअली बोला मैं आऊंगा, तो फिर तो आप चाय भी अपनी पी रहे हैं, मतलब कोका कोला चाय दोनों आप अपनी पी रहे हैं, फिर तो आप एज डिसरप्टर आ रहे हैं। जिसका कंस्ट्रक्टिव एजेंडा होगा वो बहुत पहले कंफर्म करता है, अपना एजेंडा लाता और होता मेरा क्या क्या एजेंडा डिस्कस होगा, मेरे कितने पॉइंट डिस्कस होंगे आगे, और क्या मतलब एक पॉजिटिव चीज। देखिए ये कोई आपकी हमारी बात तो है नहीं कि चलो जी हम बात कर लेते कुछ चीज पे, ये फॉरेन मिनिस्टर्स बात करेंगे या रेस्पेक्टेड एनएसएस बात करेंगे। एक एजेंडा होना जरूरी है, एक पॉइंट्स आना जरूरी है, एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है, वो है नहीं। तो अब आपको क्या लगा कि भाई कहीं ये लास्ट जो ताशकंद वाली बात ना हो जाए कि हम गेम से बाहर हम चले जाते हैं, हम जाके डिस्टर्ब करेंगे कि हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमें आए ना आए कब आए कुछ पता नहीं, बस कोई भी चीज चलनी नहीं जी ये तो ठीक नहीं है, तो भारत अपना एजेंडा चला रहा है। अगर आप देखिए G20 में भी रशियन यूक्रेनी वॉर का इंपैक्ट रहा है, एक दो जगह ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाई, क्यों? वही रशियन यूक्रेनी वॉर का एजेंडा चल रहा है। अगर आप रशियन यूक्रेन की कैजुअलिटीज देखें 1:9 है, जहां एक रशियन मरा हुआ 9 यूक्रेनी मरे, पर दुनिया भर में ये बैंड बजा जा रहा है यूक्रेन जीत रहा है। तो अगर क्योंकि वहां पे कुछ लोग आए थे कि हमें रशियन यूक्रेनी वॉर का एजेंडा बनाना है, एक कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाई। ठीक उसी तरह से अगर आपका एजेंडा सेट नहीं होगा, अगर आपके इरादे ठीक नहीं, आप आ तो जाओगे फिजिकली या वर्चुअली। अब खुद सोचिए फॉरेन मिनिस्टर है, आपने कुछ नहीं बोला मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, तो आपका एजेंडा नहीं आया, एजेंडा आया आगे पीछे नहीं गया, इख्तलाफ या इत्तेफाक जी दोनों ही नहीं हुए, जी। दोनों ही नहीं हुए। सर तो आपका ये जो आपने पॉइंट एक रेस किया है, मैं इसको बहुत ही वैलिड पॉइंट कहूंगी, लेकिन आप मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे, मैं मुद्दे की तरफ आ जाती हूँ। इसमें बीच में जो मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान वहां पर जाएगा और कश्मीर की बात करेगा। देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अगर उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, एक प्रोसीजर है, पहले से आप बताते हैं आपका क्या एजेंडा है, वहां पे डिस्कस हो किया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि जनाब इसमें ये नहीं होगा या ये होगा। अगर तो उस तरीके से है तो बिल्कुल पाकिस्तान को ये सब करना चाहिए, जाने से पहले ये करना चाहिए था। तो फिर तो आपकी तरफ से इतराज उठ सकता है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि हम ये अगर फर्ज कर लें कि ये हो चुका है और सारा कुछ बता दिए, तो पाकिस्तान अगर वहां पर आता है और वो कश्मीर की मुद्दा उठाता है, फर्ज करें, जो कि ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर कोई बात हो, तो क्या इसको इस तरह देखा जा सकता है कि अब इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अगर उधर जाएगा तो ये वाला मुद्दा जरूर उठाएगा, जैसे कि हम हर जगह पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से आपसे पूछ रही। देखिए मैं समझाता हूँ, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आलिया जी। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एससीओ का टॉपिक क्या है। अगर आज आप मुझे एससीओ पे बात करने आ रही, मैं आपको क्वांटम फिजिक्स पे तो लेक्चर नहीं दे सकता ना, तो मतलब वो तो उसके लिए तो क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर चाहिए। या मैं बोलूं मुझे क्वांटम फिजिक्स आती, मैं उसी पे बात करूंगा जी, मुझे रॉकेट टेक्नोलॉजी आती, आप सवाल कोई भी पूछूंगा मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर कितनी है, वो तो मैं बोल नहीं सकता। हमारे एक नेता वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर पे बात कर चुके ऑन द लाइटर साइड। तो अब एससीओ का जो एजेंडा है, जो उसका दायरा है आलिया जी, उसी में तो बात होगी ना। आप अपना बायलैटरल एजेंडा या बायलैटरल प्रोपेगेंडा उसमें घुसाना चाहेंगे तो उसके लिए तो आपको स्टेज मिलेगा नहीं। जो बाकी इतनी कंट्रियां वहां बैठी, इतने नेता वहां बैठे, एक एजेंडा होगा, वो सब उसी में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आज एग्जाम्पल देता हूं, आज ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया, ठीक है। आज उस बैंक की औकात इतनी हो गई है, वो वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लगभग लगभग आसपास आ गया, राइट। 5-6 कंट्रियां ब्रिक्स में, कोई ज्यादा कंट्रियां नहीं है। तो अगर इन एजेंडाओं को लेके बात हो, अगर ग्लोबल साउथ को लेके बात हो रही है, अगर वैक्सीनेशन को लेके बात हो रही है, अगर टेररिज्म को लेके बात हो रही है, तो उस पर बात करें ना। आप पे कॉन्फ्रेंस होती है, आप आते नहीं। जब मिलिट्री मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस होती, आप स्किप कर जाते हो। जब जस्टिस सिस्टम पे आप कहते हैं इंडिया का जस्टिस सिस्टम बड़ा अच्छा है, आपके चीफ जस्टिस साहब आते नहीं, वर्चुअली भी नहीं आते। तो अगर आप पहले दिन बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक है मैं आऊंगा, मेरे ये पॉइंट है, चलिए आपने उसमें 19 पॉइंट डाले, बोले 19 नहीं, ये 18 पॉइंट 17 पॉइंट लिए जाएंगे,
वो 17 पॉइंट पूरे मेंबरों और दुनिया की बहबूदी के लिए होगी। कश्मीर दुनिया की बहबूदी का इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर बाकी मेंबरों का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो आप चूज करते हैं ना, आप चूज करते हैं कि कश्मीर, एक कश्मीर के नाम पे मैं बाकी अपने 19 प्रायोरिटीज को स्किप करता हूं। ये फैसला आपका, ये डिसीजन आपका है। और जब अगर हम बोलते हैं भाई ये कश्मीर के लिए फोरम तो है नहीं, तो आप कहते हैं ठीक है जी हम आते ही नहीं। और फिर आप इसका आरोप भी भारत पे डालते कि भारत आपको बुलाना नहीं चाहता। भारत का तो इन्विटेशन है, खुला इन्विटेशन है, पर जो एजेंडा है उसी में तो बात करेंगे ना।